अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। और आज का हमारा टॉपिक है गंदम के फसल पे तेले का हमला और उसका सद्देबाब। और अगर तेले का हमला हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी फसल पे तेले का हमला ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। नंबर 1, पहला काम ये है कि आपने काश्त ही लेट की है, लेट काश्त फसल पे तेले का हमला ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है कि उसमें आपने यूरिया या नाइट्रोजन वाली खाद जो है वो देर तक लेट अप्लाई करते रहे हैं। जैसे आज कल भी हो रहा है, वो 60 दिन की 70 दिन की फसल हो चुकी है, 80 दिन की फसल भी हो चुकी है कहीं कहीं, तो वहाँ पे भी वो यूरिया खाद अप्लाई कर रहे हैं। तो इस खाद में यूरिया अप्लाई करने की वजह से भी तेले का हमला शिद्दत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि उसमें सैप ज़्यादा होता है, उसके बाद वो तेले का हमला हो जाता है। एक तो इसका जो पहला बचाव ये था कि आप 100 फुट की लाइन पे आप सरसों की एक लाइन लगा दें। वो उससे होता क्या है कि सरसों पे भी तेले का हमला होता है और उसको खाने के लिए एक मुफीद कीड़ा वहाँ पे मौजूद होता है, मुफीद कीड़े आते हैं, वो उसको खाते रहते हैं। लेकिन सरसों पहले पक कर तैयार हो जाती है और उसके बाद वो जो कीड़ा है, मुफीद कीड़ा, वो उस तेले पे पड़ जाता है जो सरसों पे हमला कर रहा होता है। उसके बाद वो तेला, जैसे ही तेला जो है वो हमारी गंदम पे आता है, तो वो कीड़ा जो मुफीद कीड़ा है वो गंदम के ऊपर आके उस तेले को खाना शुरू कर देता है और तेले को ख़त्म कर देता है और हमारी फसल महफूज हो जाती है। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो तेला सरसों पे हमला कर रहा है वो तेला गंदम पे हमला नहीं करता, और जो गंदम पे हमला कर रहा है वो सरसों पे हमला नहीं करता। तेला मुख्तलिफ है, गंदम वाला भी और सरसों वाला भी, लेकिन इनको खाने वाला जो है, इनका जो दुश्मन है, जिसे कह रहे हैं हमारा दोस्त जो कीड़ा है, वो दोनों का सेम है। वो उस तेले को भी ख़त्म करता है, उसको भी ख़त्म करता है। इसलिए ये बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि सरसों पे वो हमारा जो मुफीद कीड़ा है वो पल जाता है और उसकी वजह से हमारी जो है जो गंदम की फसल वो महफूज हो जाती है। दूसरा 2-3 तरीके बताए जाते हैं, लेकिन अजरा है मालूमात आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। पहला तरीका वो ये बताते हैं कि आप जब सिट्टा वो निकल आया, आपने देखा है तो वो तेला नज़र आ रहा है, तो वो रस्सी फेरते हैं। मैं इस आप कर सकते हैं, करना चाहें, रिकमेंडेशन है माहिरीन की, लेकिन मेरा थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ होता है, मैं इस पर रिकमेंडेशन नहीं करता। दूसरी बात वो रिकमेंड करते हैं कि आप ठंडे पानी का स्प्रे करवा दें। ये बात भी काफ़ी हद तक की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती, लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इस पे हमने स्प्रे, केमिकल स्प्रे नहीं करना। तेले के खिलाफ हमने केमिकल स्प्रे नहीं करना। एक बात और थोड़ी सी मैं आपको वजाहत से समझा दूं, असल बात क्या है, क्यों मैं मना कर रहा हूँ। एक तो ये है कि वो जहर है और ये हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा है, तो इसमें जहर स्टोर होती है, तो वो हम डेली खा रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्प्रे अगर थोड़ा बहुत है तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कम होता है, इम्पैक्ट हमारी जो सेहत पे कम होता है। लेकिन जो हमने डेली कंज्यूम करनी है और एक टाइम नहीं 3 टाइम कंज्यूम करनी है, उस पर अगर हम केमिकल का स्प्रे करवाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी अहम बात जो है, तेले का हमला हुआ, आप स्प्रे करने गए, स्प्रे के लिए आप खेत में दाखिल हुए, तो उस वक्त हमारी जो फसल है वो नाली जिसे कहते हैं, वो नाड़ जो है वो बना होता है, सिट्टा निकल रहा होता है, निकला हुआ होता है, उस पर आप उस तेले ने हमला करना होता है। आप जब स्प्रे करने के लिए जाते हैं तो आपकी फसल गिरती है, तो फसल गिरने की वजह से आप 14-15 लाइनें तो आप लाजमी तौर पे आप जगाते हैं, तो उससे वो फसल जो 1 फुट की जो गैप आता है वो गिरती है, वो दोबारा बहाल नहीं होती। जब वो दोबारा बहाल नहीं होती तो वो हमारी पैदावार में नुकसान का बायस बनती है, हमारी यील्ड कम होती है। तो तेला अगर नुकसान कर रहा है 1.5 मन, तो हमने स्प्रे करने से भी 2-3 मन का नुकसान कर लिया। अब स्प्रे का खर्चा अलहदा है, स्प्रे करने का खर्चा अलहदा है, अगर इन सबको मिला लेंगे तो ये 3 से 4 मन का हमारा जो नुकसान है ये हो गया। लेकिन जो तेला नुकसान कर रहा है, क्योंकि सुस्त तेला है, सुस्त तेले का ये है कि जिस सिट्टे पे बैठ गया, जिस जगह पे बैठ गया, इसने उसी जगह पे गुजारनी ज़िंदगी और वहीं पे ख़त्म हो जाना है, इसने आगे पीछे मूव नहीं करना।
और दूसरी बात, जो हम केमिकल जब स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक लाल सी भूंडी फिर रही होती है, उसके मुख्तलिफ लार्वे भी मिल रहे होते हैं। वो कई काश्तकार भाई उसको दुश्मन कीड़ा समझ के उसके लिए भी स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। वो हमारा दोस्त कीड़ा है, वो इस तेले को खा रही होती है। वो 150 से 200 तेला डेली का गंदम की फसल से या मुख्तलिफ जगहों से उसको ख़त्म कर रही होती है, क्योंकि स्वच्छ तेला वहीं पे बैठा होता है, ये मूव कर सकती है और उसको ख़त्म कर रही होती है। लिहाजा आपने करना क्या है, अब तमाम डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि आपने यूरिया खाद का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना। इरिगेशन का इस्तेमाल भी, इरिगेशन भी जो करनी है वो बड़े एहतियात से करनी है। बिल्कुल आपने कोई मतलब जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। फसल अगर डिमांड कर रही है तो आप उसको पानी दें, यूरिया खाद देने की ज़रूरत नहीं है। NPK मुख्तलिफ लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं करने की। हाँ, अगर पोटाश का स्प्रे आप करना चाहें, SOP है जो O4 टेक्नोलॉजी में मौजूद है, या कोई और पोटाश है या अमाइनो एसिड वगैरह आप करना चाहें, ये आप कर सकते हैं। बाकी NPK स्प्रे करने की मेरे ख्याल में अब ज़रूरत नहीं है। अब हमारी फसल इस स्टेज पे आ चुकी है कि अब इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है। स्प्रे आपने बिल्कुल नहीं करना। हाँ, बाकी रस्सी वाला काम भी मैं तो मना ही करता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। पानी का स्प्रे भी, वो जैसे स्प्रे करने पहले मैं बताया, स्प्रे करने जाएंगे तो वो फसल गिरेगी, उससे नुकसान हमें होता है। तो ये तमाम बातें थी गंदम के तेले के हवाले से। केमिकल का स्प्रे आपने हरगिज़ नहीं करना। जितना भी लोग आपको डराएं, जितना भी आपको बताएं, लेकिन आपने केमिकल का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना। इससे बचना है। केमिकल का भी स्ट्रेस भी आता है, वो मामलात भी होते हैं, जहर भी होती है, तमाम सारे मामलात हैं, आप भी समझते हैं। तो इस आज की ये पूरी वीडियो तेले के हवाले से है, गंदम के तेले के हवाले से। अगर इसके बारे में कोई आपने मालूमात लेनी है, कोई बात करनी है, तो हमारे इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों को से कि आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।